कहा जाता है खाई में गाड़ी और महाराष्ट्र में सत्ता, कब पलट जाए कोई नहीं जानता। दरअसल महाराष्ट्र में सियासी तूफान एक बार फिर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब इस हलचल पर विराम लग गया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर सरकार गिरने की जो चर्चाएं थी उन पर रोक लग गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता मामले में फैसला सुना दिया है। असली शिवसेना किसकी है, इस पर भी फैसला आ चुका है। आइए इससे पहले जानते हैं पूरा मामला क्या है। जून 2022 में शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 39 विधायकों ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी। इसके बाद ठाकरे की सरकार गिर गई। फिर शिंदे खेमे ने शिवसेना पर भी अपना दावा ठोक दिया, जिसकी वजह से 57 साल पुरानी पार्टी शिवसेना दो भागों में बंट गई। एकनाथ शिंदे ने मणिपुर के नबाम रेबिया केस का फायदा उठाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता से बागी हुए विधायकों की सरकार बना दी थी। साथ ही शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया, ताकि डिप्टी स्पीकर शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला न ले पाएं। आखिर में उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं रही और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया। आयोग ने कहा कि शिवसेना का मौजूदा संविधान अलोकतांत्रिक है, क्योंकि उद्धव गुट ने बिना चुनाव कराए अपने लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से पदाधिकार नियुक्त किया था। अपने ही चाल में फंसे उद्धव ठाकरे। चुनाव आयोग को आधार बनाते हुए स्पीकर ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। I hold that Shinde faction was the real Shiv political party. 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। शिवसेना का 1999 का संविधान ही मान्य है। बता दें कि उद्धव गुट के हार की वजह 2018 में किए गए पार्टी के संविधान संशोधन ही है। इसका रिकॉर्ड चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। स्पीकर ने कहा कि पार्टी के संविधान के मुताबिक सीएम शिंदे को उद्धव गुट हटा नहीं सकता। विधायक दल के नेता को हटाने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। एकनाथ शिंदे नियमानुसार ही पार्टी के नेता बने। शिंदे के समर्थन में 37 विधायक थे। शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं हैं। उन्हें अयोग्य ठहराने का कोई वैलिड रीजन या आधार नहीं है। यह फैसला उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका है। फैसले पर उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस फैसले के क्या मायने हैं? देखा जाए तो स्पीकर के फैसले से महाराष्ट्र में न सिर्फ शिंदे सरकार बच गई, बल्कि इससे वो और भी मजबूत हो गए। विधानसभा चुनाव में अब शिंदे बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के सामने सीटों को लेकर अपनी मांग को अच्छे से उठा सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। फैसले पर क्या बोले दोनों गुट? इस फैसले को जहां उद्धव ठाकरे ने लोकतंत्र की हत्या बताया, वहीं एकनाथ शिंदे ने फैसले के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए लोकतंत्र की जीत बताई। वहीं कांग्रेस ने कहा कि राहुल नार्वेकर का फैसला संविधान के तहत नहीं है। फिलहाल अब यह देखना होगा कि अगर इस फैसले पर उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए तो उच्च न्यायालय इस पर क्या रुख अपनाती है।